एक समय की बात है, एक विद्वान किसी गांव से गुजर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके बचपन का मित्र इसी गांव में रहता है। फिर उसने सोचा कि चलो उससे मिला जाए। वह अपने पुराने दोस्त से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसका जो दोस्त है वो तो बड़ी गरीबी में रह रहा है और उसके दो नौजवान भाई भी है और वो भी इसी तरह की गरीबी जिंदगी बिता रहे हैं। फिर तीनों मिले और तीनों को बात करते करते शाम हो गई। फिर उस विद्वान ने देखा कि जो उसका मित्र है उसके दो नौजवानों भाइयों ने घर के आंगन के पीछे लगे पेड़ में से दो फलियां तोड़ी। उसके बाद कुछ और फलियां तोड़ी और उन्हें बेचकर आने का सोच बाजार में बेचने चला गया, जिससे उन्हें कुछ चंद पैसे मिले और दाल आटा खरीद कर ले आया। अब लेकिन दाल आटा तो कम था, तीन भाई और विद्वान के लिए भोजन कम पड़ रहा था और इसीलिए एक भाई ने तो उपवास का बहाना बनाया, दूसरे ने पेट खराब होने का। केवल उस व्यक्ति ने और उसके दोस्त ने ही भोजन किया। फिर रात हुई। रात भर विद्वान सोचता रहा कि इस मित्र की गरीबी कैसे दूर करें और उसे सारी रात नींद नहीं आई। फिर वह रात में चुपके से उठा, एक कुल्हाड़ी ली और आंगन में जाकर उस फली के पेड़ को काट डाला जिसमें से वो रोज कुछ फली लेकर मार्केट में बेचने जाते थे, और रातों रात भाग गया। सुबह होते ही भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस विद्वान मित्र की निंदा करने लगे कि कैसा निर्दयी मित्र था। तीनों भाइयों की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा पेड़ को भी काट कर चला गया और तीनों भाइयों की आंख में आंसू थे। समय बीतता गया। फिर 2 से 3 साल बाद विद्वान को वापस उसी गांव से गुजरना पड़ा और डरते डरते उसने गांव में कदम रखा और वो पीटने के लिए भी तैयार था। फिर वो धीरे धीरे मित्र के घर के सामने पहुंचा, लेकिन ये क्या, यहाँ पर मित्र की झोपड़ी की जगह पर बड़ी कोठी नजर आई, यानी कि बड़ा सा बंगला बना हुआ था। और संयोग से तीनों भाई भी बाहर आ गए और अपने इस विद्वान मित्र को देखते हुए ही रो पड़े और उसके पैरों में आकर गिर पड़े और बोले कि यदि तुमने उस दिन उस फली के पेड़ को ना काटा होता तो हम आज इतने समृद्ध ना होते और हमने मेहनत भी ना की होती। अब हम लोगों को समझ में आ गया कि तुमने उस रात उस फली के पेड़ को क्यों काटा था। जब तक हम किसी के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर पाते, यानी कि हम प्रगति करने के बारे में नहीं सोचते। जब भी हमारे सहारा मिलता है तो हम आलस्य में दरिद्रता को अपना लेते हैं। और दूसरा, हम जब तक कुछ नहीं करते जब तक हमारे सामने नितांत आवश्यकता की जरूरत नहीं होती, यानी कि अति आवश्यकता की जरूरत नहीं होती, जब तक हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं छा जाता। तुमने उस दिन फली का पेड़ काटकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया था। दोस्तों, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसी तरह के फली के पेड़ लगे होते हैं और यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो इन फली के पेड़ों को एक झटके में काट डालो। तुम्हारी भी प्रगति का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। और इसी के साथ जीतना है तो जीत कर सोचने से कुछ नहीं होगा।